नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करेंगे आम आदमी पार्टी के दो गुरु और चेलों की। एक गुरु है और एक चेला है और दोनों के दोनों जो हैं दिक्कतों के अंदर फंसते जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के दो गुरु चेले जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। पहले भगवंत मान से शुरू कर लेते हैं। भगवंत मान जो है आजकल फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने यह कहा है कि मेरी चिट्ठी का अगर भगवंत मान ने वक्त रहते जवाब नहीं दिया तो वो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति से करेंगे और आईपीसी की धाराओं के तहत क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो है भगवंत मान पूरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि बनवारी लाल पुरोहित जी का ये आरोप है कि पूरी की पूरी सरकार जो है बिल्कुल असंवैधानिक तरीकों से चल रही है और असंवैधानिक गतिविधियां जो हैं अंदर देखी जा रही हैं। जिस तरीके से नशा जगह जगह पुलिस द्वारा पकड़ा जा रहा है और नशीली पदार्थ जो हैं शराब की दुकानों पे बिक रहे हैं, पूरी की पूरा व्यवस्था जो है आम आदमी पार्टी की सरकार ने ध्वस्त कर दी है पंजाब में। अब इतने बड़े आरोप लगे हैं तो हालांकि आरोप प्रत्यारोप ये दोनों के बीच में चल ही रहे हैं। गवर्नर के साथ ऐसे आरोप प्रत्यारोप जो है अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के नॉर्मल है। पहले भगवंत मान ने भी छोटी मोटी बातें कही थी, उसके बाद बनवारी लाल पुरोहित ने इस तरीके से लेटर लिख के उन्हें कहा है कि आप बात का जवाब दीजिए क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें जो हैं सरकार के अंदर देखने को मिल रही हैं और आप तय वक्त के अंदर जवाब मुझे दीजिए। हालांकि भगवंत मान ने इसके बाद चुटकी ली और ये कहा कि भगवंत मान की जो सरकार है वो पूरी मेजोरिटी से चुनी हुई सरकार है। गवर्नर जो हैं वो बेइज्जती कर रहे हैं। पंजाब की जनता ने जो जन समर्थन आम आदमी पार्टी को दिया है ये उसकी एक तरीके से बेइज्जती है। तो एक तरीके से भगवंत मान ने यह भी कह दिया कि आप जो है धमकाएं ना हमें और हम डरने वाले नहीं हैं कि आप संविधान की धाराओं का इस्तेमाल करके यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। हम इस चीज़ से नहीं डरते हैं और हम डरने वाले नहीं हैं, ऐसा भगवंत मान ने आज जो है कहा है। अभी कुछ देर पहले ही उनका जो ये वक्तव्य है वो सामने आया है और उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, आप हमें धमकाने की कोशिश मत कीजिए। उन्होंने तो और भी इससे आगे भी बढ़कर काफ़ी कुछ कह दिया, लेकिन वो तो वहाँ तक भी चले गए कि गवर्नर कहाँ से हैं, उन्हें वहाँ चुनाव नहीं जीता उन्होंने, अब उन्हें वहीं जाना चाहिए, उन्हें चीफ मिनिस्टर का फेस बनाना चाहिए राजस्थान में बीजेपी का। इस तरीके की आगे तक बातें वो ले गए। देखिए, जवाब अगर मांगा है तो जवाब देने में दिक्कत क्या है? अगर आप सही हैं तो जवाब तो यूं दिया जाता है। लेकिन भगवंत मान जो है अरविंद केजरीवाल के अंदर और उनके नीचे काम कर करके परेशान हो गए। उन्हें पता ही नहीं है कि किसको कैसे जवाब दिया जाता है। हर चीज़ की एक व्यवस्था है। अभी कुछ दिन पहले जब दिल्ली विधेयक जो है राज्यसभा से पास हो रहा था तो उस समय एक बड़ी ही खास बात बीजू जनता दल ने कही थी। बीजू जनता दल और वाईआरसीपी, और बीजू जनता दल ने ये बात नहीं की कही थी, वाईआरसीपी जो पार्टी है उसने कही थी कि ये एक एनार्किस्ट पार्टी है और ये एनार्किस्ट लोग हैं। तो आप देखिए किस तरीके से उन्होंने ये बात कही थी और उस बात के मायने भी थे। अब दूसरी बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जो हैं वो भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल का आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले इन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी कि डिग्री दिखाओ, प्रधानमंत्री की डिग्री हमें देखनी है। उसके बाद आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री की डिग्री वैसे भी जो है वो गुजरात की यूनिवर्सिटी ने पब्लिक की हुई है, उनकी साइट के ऊपर देखी जा सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने इन्होंने मिलकर ये कह दिया था बाद में कि हम इस बात को नहीं मानते और ये डिग्री भी फर्जी है और साथ ही साथ ये यूनिवर्सिटी भी फर्जी है। इसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में चल रहा है और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने उन्हें सम्मन जारी करके अरविंद केजरीवाल को और संजय सिंह को बुलाया था कि आप यहाँ पे हाजिरी दीजिए। लेकिन दोनों नहीं जा रहे थे। पहले कह रहे थे दिल्ली में बाढ़ आई हुई है, हम नहीं आ सकते, फिर कह रहे थे मुख्यमंत्री हैं, हमारा प्रोटोकॉल है, हम बड़े बिजी हैं, वो तब भी नहीं जा रहे थे। तो मेट्रोपॉलिटन जो कोर्ट है उसने कहा कि नहीं, आपको आना पड़ेगा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल उस सम्मन के खिलाफ, उस मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के सम्मन के खिलाफ चले गए गुजरात हाई कोर्ट, और गुजरात हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि हम इस पर रोक नहीं लगाएंगे, आपको कटघरे में खड़े होना पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल फिर भी नहीं माने और वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट का जो सम्मन है पेश होने के लिए उसको चैलेंज कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ ये कह दिया कि हम इसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे। मेट्रोपॉलिटन जो कोर्ट का आदेश आया है उसके हिसाब से आपको सम्मन दिया गया है तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा और हम इसमें कुछ नहीं करने वाले हैं।
और इसकी सुनवाई वैसे भी गुजरात हाई कोर्ट में चली रही है। 29 और 31 तारीख को गुजरात हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। इसमें 2 केस शामिल है। एक शामिल है जिसमें मानहानि केस किया गया अरविंद केजरीवाल के ऊपर प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर, और दूसरा केस चल रहा है जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी ने उनके ऊपर मानहानि का केस किया है कि आपने गुजरात यूनिवर्सिटी को फर्जी यूनिवर्सिटी बताया है। तो अरविंद केजरीवाल यहाँ घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सम्मन पहले गलत आ गए थे, वो सम्मन ठीक से नहीं है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने ये बिल्कुल साफ कहा कि सम्मन में ऐसा कुछ नहीं है, सम्मन सम्मन होता है, पेश होने का सम्मन है, उसमें ऐसी वैसी कोई लेना देना चीज़ का है ही नहीं, तो आपको पेश होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल को कटघरे में पेश होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुजरिम को पेश होने दीजिए। अब अरविंद केजरीवाल को मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में जाके पेश होना होगा और अपनी बात का जवाब देना होगा। ये जितने भी बड़बोले आम आदमी पार्टी के नेता हैं, पहले कई बार माफ़ी मांग चुके हैं। ये पहले कहते थे शीला दीक्षित चोर है, उसके बाद पंजाब में जाके कहते थे मजीठिया चोर है, सबसे माफ़ी मांग चुके हैं। ये अरुण जेटली से माफ़ी मांग चुके हैं, सबसे। अब बारी है प्रधानमंत्री मोदी से माफ़ी मांगने की। लेकिन ये लोग जो हैं 10वीं पास राजा और फलाना ढमकाना ऐसी चीज़ें ही बोल सकते हैं, इसके सिवाय तो इन्हें बोलने कुछ आता ही नहीं। खैर, अरविंद केजरीवाल तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि एक आईआईटी नहीं है, आईआईटी अगर पास हो जाए कोई ग्रेजुएट ही तो है, इससे ज़्यादा तो पढ़े लिखे नहीं है। इससे ज़्यादा पढ़े लिखे उनकी पार्टी में थे, प्रशांत भूषण था, शांति भूषण था, उसके बाद आप योगेंद्र यादव इससे ज़्यादा पढ़े लिखे, ठीक है, उसके बाद कुमार विश्वास इससे ज़्यादा पढ़े लिखे, सारे के सारे धकेल के बाहर फेंक दिए। अब खुद जो है ये बहुत पढ़ा लिखा है, जिसके खुद के लॉ मिनिस्टर्स की डिग्रियां फर्जी पाई जाती हैं, वो कह रहे हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे होने से कोई ज़्यादा इंसान अच्छा नहीं हो जाता। पढ़ना लिखना जितना हो सका हो उतना बेहतर होता है। एक बात करने की तमीज़ और शासन चलाने की तमीज़ होनी चाहिए। इस तरीके की बातें जो अरविंद केजरीवाल की बिल्कुल निराधार हैं, और मुझे लगता है जल्द ही दोनों नेता जो हैं जेल की हवा खाने को रेडी होने वाले हैं। जिस तरीके से घोटाले आम आदमी पार्टी की सरकार में देखने को मिले हैं, चाहे वो शराब घोटाला हो, पैनिक बटन घोटाला हो, भर्तियों का घोटाला हो, हर तरीके का घोटाला, ऐसा कोई घोटाला नहीं है जो दिल्ली सरकार ने ना किया हो। इसलिए ज़्यादा पढ़े लिखे लोग चाहिए हमें, इसीलिए ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को जो है अरविंद केजरीवाल प्रेफरेंस देते हैं, ताकि ये वो पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर है इस भारत के पूरे भारतवर्ष का जो अपने पास एक भी मंत्रालय नहीं रखता है। एक भी मंत्रालय अपने पास नहीं रखता है ये आदमी, और खुद चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। जब चीफ मिनिस्टर, इस ऐसे पढ़े लिखे आदमी का क्या फ़ायदा जो 2-4 मंत्रालय अपने पास रख के उन्हें जल्दी जल्दी सॉल्व ना करे, उनकी दिक्कतें सॉल्व ना करे। सारी मंत्रालय जो है दूसरों को पकड़ा देता है, ताकि खुद जो है आराम से बैठा रहे और भ्रष्टाचार का सारा लिटिया लिपोप जो है वो दूसरे मंत्रियों के ऊपर डाल दे। मनीष सिसोदिया अंदर पड़ा है, सत्येंद्र जैन जो है मेडिकल बेल लेके बाहर है, लेकिन जमानत किसी को नहीं है, और दूसरे को नंबर रेडी है। तो देखते हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।